हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी के साथ। ये वैकेंसी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहां पे नहीं मांगा। और यहां पे जो आपको कंपनी देखने को मिलेगा, वोल्टास बैको की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। वोल्टास ग्रुप टाटा ग्रुप का एक पार्ट यहां पे रहने वाला है। इन्होंने अभी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग का पोजीशन निकाला है। नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बी.टेक वाले यहां पे एलिजिबल नहीं है। अगर कोई बच्चा बी.टेक किया हुआ है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उससे रिलेटेड जॉब अपडेट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है, सैलरी कितना रहेगा, वो सारी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, ये वैकेंसी है बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे डिप्लोमा। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। और जो आपका पोजीशन यहाँ पे रहेगा वो आपका रहेगा डीईटी का, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी का पोजीशन यहाँ पे निकाला है। ठीक है, तो ट्रेनी का वैकेंसी है, तो फ्रेशर नो डाउट यहाँ पे एलिजिबल है। सीटीसी जो आपका रहेगा 3.50 से लेके यहाँ पे 3.75, लगभग यहाँ पे 3.5 लाख रुपए से लेके 3,75,000 रुपए एनुअल सीटीसी आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये आपकी एक परमानेंट जॉब की कैटेगरी में आता है। परमानेंट जॉब यहाँ पे रहने वाला है। और यहां पे अगर बात की जाए कि आपका सैलरी क्या रहेगा, और वो मैंने आपको बता दिया, और आपकी कौन सी ब्रांच एलिजिबल है वो भी हम डिस्कस कर देते हैं। तो अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल ब्रांच में तो आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल ब्रांच ही यहाँ पे एलिजिबल रहेगी। अगर आपने किसी अदर ब्रांच में कर रखा है डिप्लोमा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी ब्रांच को बता देना। अब यहाँ पे चलते हैं इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ और अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस जानते हैं। लेकिन यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। पहली बार ही चैनल पे विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसी है वो naukri.com के थ्रू निकाली गई है। अलग अलग लोकेशन है। पहली अहमदाबाद के लिए है, दूसरा जो रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे वडोदरा के लिए। तो दोनों वैकेंसी को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक पहले देख लीजिए। सबसे पहली बात, ये वैकेंसी है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी के पोजीशन के लिए, कंपनी के द्वारा डाली गई है, वोल्टास के द्वारा। अब यहाँ पे स्टार रेटिंग दे रखा है, लगभग 2100 लोगों ने यहाँ पे रेटिंग प्रोवाइड करवा रखा है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि naukri.com पे वैकेंसी का पता नहीं चलता, रियल है फेक है क्या है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी रेटिंग दिया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा, ठीक है ना, तो ये कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं वही यहाँ पे रेटिंग देते हैं, ठीक है ना। हर कोई आदमी रेटिंग नहीं दे सकता, ऐसे आप लोग यहाँ पे रेटिंग नहीं दे सकते। जो कंपनी में काम कर चुके होते हैं वही यहाँ पे रेटिंग डालते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के द्वारा ही डाली गई है, स्टार यहाँ पे रेटिंग दिया गया है। और यहाँ पे किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है। जॉब लोकेशन यहाँ पे अहमदाबाद का रहेगा पहला, दूसरा वडोदरा का रहेगा, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सैलरी आपकी रहेगी 3.5 लाख रुपए से लेके 3,75,000 रुपए एनुअल सीटीसी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा ये जो फीमेल कैंडिडेट है उनको प्रेफरेंस मिलेगा, लेकिन मेल कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे 3 वैकेंसी निकाली है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जो यहाँ पे डेटा मेंशन किया गया है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 3 वैकेंसी यहाँ पे अभी तक निकाली गई है। जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। HVAC सिस्टम रिलेटेड डिजाइन की जॉब ये आपकी रहने वाली है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे अगर बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल ब्रांच में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ यहाँ पे की स्किल मांगे, कम्युनिकेशन स्किल आपका बढ़िया होना चाहिए, कंप्यूटर स्किल आपका बढ़िया होना चाहिए, लाइक आपको MS ऑफिस आना चाहिए, ठीक है ना। तो MS ऑफिस का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है ना। उसके अलावा HVAC सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो 3 स्किल यहाँ पे दी गई है, ये तीनों स्किल आपको अपने रेज्यूमे में मेंशन करनी है। उसके बाद रेज्यूमे को naukri.com पे अपडेट करना है। देन फिर जैसे ही अपडेट हो जाएगा उसके बाद आप उसको अप्लाई करेंगे। आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो पहले मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ डायरेक्टली कि यहाँ पे दूसरी वैकेंसी, ये कंपनी का अबाउट दे रखा है, तो पढ़ना चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। ये वैकेंसी निकाली गई है वडोदरा लोकेशन के लिए, बेसिकली गुजरात का जॉब लोकेशन है। तो ये आपकी वडोदरा
जॉब लोकेशन के लिए वैकेंसी है, सेम है आपका। यहाँ पे डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, ये वोल्टास की तरफ से वैकेंसी आ रखी है। लगभग 3,75,000 रुपए मैक्सिमम CTC आपको मिलेगा। और ये वडोदरा का जॉब लोकेशन है, फीमेल कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि naukri.com पे अप्लाई करते हैं, रिप्लाई नहीं आता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि naukri.com पे अब से कुछ दिन पहले ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग अडानी का निकला था, तो उसके अंदर बच्चों ने अप्लाई किया था और डायरेक्टली HR ने उनको ईमेल भी किया था। तो हमारे चैनल के थ्रू लगभग 50 से लेकर 60 बच्चों को ईमेल आया है, ठीक है ना। ये जॉब के बारे में मैंने बच्चों को बताया नहीं था, बच्चों ने खुद ने ही अप्लाई किया था। जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और बच्चों को लगभग 50 बच्चों को यहाँ पे ईमेल आ रखा है अडानी के द्वारा, GT का, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि naukri.com पे थ्रू भी रिप्लाई आते हैं, बस आपको ढंग से अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा डिटेल दे रखा है तो उसको पढ़ लेना। इसके अंदर भी मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर का ये पोजीशन है, डिजाइन सेक्टर की वैकेंसी बेसिकली, और यहाँ पे भी मैकेनिकल मांगा है। तो फुल टाइम परमानेंट जॉब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब बात आती है कि इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। देखिए दोनों जॉब अलग अलग है। पहला आपका डिजाइन का है, दूसरा अगर आप देखेंगे ये आपका यहाँ पे HVAC सिस्टम, कंप्यूटर स्किल, कम्युनिकेशन स्किल ये मांगा है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस पोजीशन के लिए जो कि अहमदाबाद लोकेशन के लिए है, इसके अंदर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रेज्यूमे को सबसे पहले बनाना पड़ेगा इस अहमदाबाद की वैकेंसी के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, रेज्यूमे मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको डाउनलोड करना है, उसको एडिट करना है। और जो स्किल वाला सेक्शन है उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल, HVAC सिस्टम और कंप्यूटर स्किल में आप लिखेंगे MS ऑफिस के बारे में, ठीक है। क्या आपको यहाँ पे PPT बनाना आता है, उसके बाद MS वर्ड आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप लिखने के बाद यहाँ पे रेज्यूमे अपडेट करेंगे। अगर आप यहाँ पे अहमदाबाद की लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, रेज्यूमे जो पुराना डाल रखा है naukri.com पे उसको डिलीट करना है और यहाँ पे दोबारा रेज्यूमे अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा अप्लाई का बटन, इस पे क्लिक करके आप इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ये तो रही यहाँ पे अहमदाबाद की जो वैकेंसी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया पूरा डिटेल में कि कैसे अप्लाई करना है। अब जो दूसरी वैकेंसी है वडोदरा की, उसके अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। उसके अंदर अप्लाई करने का सिंपल सा है, रेज्यूमे डाउनलोड करना है, उसको एडिट करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो की स्किल दिया गया है उसको अपने रेज्यूमे में अपडेट करना है। उसके बाद जो आपने सबसे पहले अगर आपने वडोदरा के लिए अप्लाई कर दिया या फिर, ठीक है, तो उसको डिलीट करना है, दोबारा यहाँ पे रिज्यूमे अपडेट करना है और फिर यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई वाला बटन है, इस पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई करेंगे। तो ये पूरा मैंने प्रोसेस आपको बताया कि कैसे आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। यही प्रोसेस आगे की जितनी भी वैकेंसी रहेगी naukri.com पे उस पे आपको फॉलो करना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, रेज्यूमे का लिंक दे रखा है, उसको आप डाउनलोड करेंगे। उसके अलावा जो दोनों वैकेंसी है उनका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके 1 बाय 1 आप उसको अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना रेज्यूमे पहले naukri.com पे अपडेट करते चलना है, उसके बाद ही अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करके अप्लाई करना रहेगा। और आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।